प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह कैंड सालम टू एवरीवन। मैं निकोलस कांडेन एल मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस उपवास काल में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो हमें मिलता है दूसरा कुरिन्थी 2:11। दूसरा कुरिन्थी 2:11 में ऐसा हम पाते हैं, शैतान का कोई दांव हम में ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं। मेरे प्रियो, एक भाई अपने लिए एक सपनों का घर बनाता है और उस घर को वह बहुत अच्छे से डिज़ाइन करता है और अपने सपने को वह आकार देता है अपने घर के, और वो घर बहुत अच्छा बन पाता है। और जैसा उसने अपने सपने को देखा, अपने घर को वैसे ही बनाया। गार्डन, बड़े बड़े कमरे, उसमें बहुत अच्छे टाइल्स, पर्स और दीवार में कलर और सब चीज़ साज सजावट से उसने अपने घर को भरा। जब उसके बच्चे, उसके परिवार ने भी उसके घर को देखा तो सराहा, बहुत अच्छा और अच्छा। मेरे प्रिय, एक अनजान व्यक्ति उसके घर में आता है और कहता है कि भाई साहब, मुझे आप अपने घर में पेइंग गेस्ट रख लीजिए, उसके बदले में मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। तो उसने कहा, नहीं, ये घर मैं अपने परिवार के साथ रहने के लिए बनाया हूँ, इसमें किसी बाहरी को मैं नहीं दूंगा। वह चल गया। चूँकि वह व्यक्ति हार नहीं माना, कुछ समय के बाद फिर आया और कहा कि मुझे रेंट पे आप पेइंग गेस्ट के रूप में रख लीजिए, मैं भी आपके घर को बहुत पसंद करता हूँ, मैं भी आपके साथ रहूँगा। उसने फिर नकार दिया। यह सिलसिला 2 और 3 बार ऐसे ही चला। एक बार उसने और भी अधिक पैसे की पेशकश दी, फिर भी वह नहीं माना। फिर उसने बड़े सोच समझ कर कहा, ठीक है, आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि आप अपने घर के एक दीवार का रेंट मुझे दे दीजिए और उस दीवार पर मैं ये कह सकूँ, हाँ भाई, कम से कम वो घर में मेरा भी मैं भी पेइंग गेस्ट के रूप में रहता हूँ, और वो दीवार मुझे दे दीजिए और बदले में आपको मैं ये पैसा भी दूंगा। मेरे प्रियो, और व्यक्ति को लगा, अरे रहना भी नहीं चाहता, सिर्फ एक दीवार की तो बात है, एक दीवार उसको दे देने में क्या होगा, बदले में तो हमको ऊपरी इनकम हो रही है। और वह मान जाता है और इस रीति से वह व्यक्ति उसके इस डील को साइन कर लेता है और वह दीवार उसका हो जाता है और प्रति माह वह उसका किराया देता है। वह शुरू में सोचता है, ये पागल आदमी हमको फ्री का पैसा देता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह व्यक्ति आता है और उसमें कील ठोक देता है। कील ठोकता है तो बोलता है कि नहीं, मेरा दीवार है, आपसे मैंने लिया, मैंने इस पर कील ठोक दिया। तो उसे कुछ बुरा नहीं लगता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन वो एक मरा हुआ चूहा लेकर आता है और उस दीवार पर वह टांग देता है। तब वह व्यक्ति गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं, इतने अच्छे से घर में आप ये मरा हुआ चूहा क्यों लेकर आए? तो उसने कहा, सर, मैंने आपसे ये दीवार भाड़े पे लिया है, तो मैं इस दीवार का जैसे चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। 1-2 दिन के बाद उसमें बास आती है। वह व्यक्ति और क्रोधित हो जाता है, बदबू से भर जाता है। वह फिर कहता कि तुम्हारे चलते मेरा ये हो गया, अपना तुम ये चीज़ वापस ले जाओ। तो बोलता, नहीं, डील तो हो गई है और ये तो जब तक आपके साथ मेरे डील है तब तक ये ऐसी ही चलेगी। मेरे प्रियो, उस सड़े हुए मांस पर कीड़ा आता है और आप और हम सब जानते हैं कि वो घर के लोग बीमार हो जाते हैं, बदबू से रह नहीं पाते, क्योंकि वह हर दिन एक सड़े गले मांस को लेके आता था। अब आप और हम सब जानते हैं कि उस घर में उनका रहना दूभर हो जाता है। वो घर के लोग बीमार होते हैं, वो घर के लोग चिंता तनावग्रस्त हो जाते हैं और एक दिन वो लोग उस घर को छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थी 2 उसका 11 में यही बात कहता है, शैतान का कोई दाव तुम में ना चले। कभी कभी आपको लगता है एक छोटी सी गलती मेरा क्या बिगाड़ सकती है, एक छोटा सा पाप मेरा क्या बिगाड़ सकता है। याद रखें, शैतान को आपके पूरे शरीर की आवश्यकता कभी नहीं। वो आपके जीवन में, आपके शरीर में एक छोटा सा कील लगा देगा और उस कील के द्वारा वो आपको आपके घर से आउट कर देगा। मेरे प्रियो, आपको इस वचन से बहुत ऐतिहासिक। प्रेज़ द लॉर्ड।